तो दोस्तों आज हमने 4.2 एक्सरसाइज 9th क्लास क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट करना है जो कि इस फार्मूले से रिलेटेड है और हमने देखना है कि हमारे पास ये रकम गिवन है तो हम फार्मूले में इसे क्लोज करना चाहेंगे। ये वाली रकम वैसे की वैसे लिख दीजिए और इसका स्क्वायर फॉर्म बना लें और इसको भी स्क्वायर फॉर्म बना लें और ये वाली रकम भी आप वैसे के वैसे लिखें। अब जरा गौर करें कि यहाँ पे जिनका स्क्वायर होता है वो बगैर स्क्वायर के मल्टीप्लाई और यहाँ ऐड होती, तो यहाँ भी देखें कि जिनका यहाँ स्क्वायर है यानी वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, इनका तो ये ऊपर वाला स्क्वायर उड़ा दें तो बगैर स्क्वायर ऊपर वाले के ये मल्टीप्लाई, और अगर यहाँ पे माइनस है तो ये दोनों यहाँ प्लस है। जरा देखिए यहाँ पे माइनस है तो ये दोनों टर्म यहाँ प्लस में, तो हमने भी इधर भी यहाँ देखा कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है माइनस में है तो इधर दोनों प्लस में है, तो फिर जो ये टर्म पड़ी होती है ना पहले वाली, इसका अलग अलग क्यूब ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो टर्म पड़ी है इसका अलग अलग क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। ये फार्मूले की शक्ल बन गई है, नहीं समझ आए? अच्छा, अब पावर के ऊपर पावर आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई। 3 2 6 और यहाँ भी y का 3 2 6 और क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम करने जा रहे हैं 15 का सेकंड पार्ट। तो उसी तरह से आपको पता है कि हमने इसको फार्मूले की शेप में डालना है, तो क्या करेंगे कि जनाब इसको स्क्वायर में लेकर आएंगे और ऊपर जो है वो क्यूब यहाँ हो जाएगा और स्क्वायर में, और इधर भी हमारे पास ये क्यूब है और स्क्वायर लगा दिया और ये दोनों टर्म वैसी की वैसी। अब देखिए तो मैंने जैसे बोला था कि यहाँ पर जो टर्म होती है वो बगैर स्क्वायर के यहाँ मल्टीप्लाई होती है, और अगर ये यहाँ पे प्लस में है तो ये दोनों माइनस होकर यहाँ लिख दी जाएंगे। अगर ऐसी हालत हो तो ये पहली टर्म पर अलग अलग क्यूब लिख दिया जाता है, जैसे कि इस फार्मूले में गिवन है कि हमारे पास स्क्वायर में टर्म्स है और बगैर स्क्वायर के यहाँ मल्टीप्लाई में है, और यहाँ अगर माइनस में है तो ये दोनों यहाँ एडिशन में है, और जो यहाँ पे आ जाता है जमा में उसका अलग अलग क्यूब लिख दिया जाता है। तो यही चीज हम यहाँ पे ढूंढ रहे हैं। तो फिर अगर ऐसी हालत हो गई है, ये फार्मूले की शेप बन गई है, तो हमने इसका क्या लगा देना है, क्यूब, और माइनस करके इस अगली टर्म का भी क्यूब लगा देना। तो ये क्या हो जाएगा, x 9 और ये 3 3 9 और ये भी 9। ठीक हो जी। तो दोस्तों अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो 15 का थर्ड पार्ट है। तो ये इतनी लंबी स्टेटमेंट है, इसको देख के आपने घबराना नहीं, कोई मसला नहीं। जितना आसान सवाल होता है उतनी उसकी लेंथ होती है। तो जरा देखिए, हम तरतीब देंगे कि इसको इसके साथ लिख देंगे, इसको इसके साथ लिख देंगे और इसको इसके साथ लिख देंगे। तो क्या हुआ, x माइनस वाई और इसके साथ लिखा है x स्क्वायर। अब रीअरेंज कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे, और इसी तरह ये एक अलग कर लें इतने हिस्से को, और नेक्स्ट जो है x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसको अलग कर लिया, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और फिर x4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y4, इसको अलग। ठीक है जी, ये टर्म्स हमारी इस तरह से हमने अलग अलग कर। अब मेरे भाई अगर गौर से देखें तो ये तो फार्मूले की शेप है, सीधी सीधी x3 माइनस y3 का फार्मूला है कि नहीं। और इसको देखें तो ये भी कुछ ऐसे ही है कि x3 प्लस y3, और इसको देखें तो ये x की 2 क्यूब और प्लस y की 2 क्यूब, ये भी फार्मूला। तो हमने तरतीब ऐसे दी कि हमें उनमें फार्मूला नजर आया, और अगर फार्मूला हमें एग्जैक्ट नजर आ रहा है तो हमने उसकी शेप जो है वो लिख ली। अब आपको पता है कि ये टर्म इस जैसी है और ये टर्म है कि नहीं है, एक जैसी है कि नहीं है, एक में प्लस है और एक में माइनस है, और अपने मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, हमारे पास एक फार्मूला होगा, कहा कि नहीं।
और ये वाली टर्म वैसे की, इसको ले आओ पावर के ऊपर पावर आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो x की 3 टू द 6 और y की 3 टू द 6, ये ऐसे इधर से भी। अब यहाँ भी फार्मूला अगर लगा तो ये भी क्या बन गया, x 6 और y, और ये वाली टर्म ऐसे की वैसे। अब फिर देखेंगे एक प्लस में एक माइनस में, पहली जैसी है टर्म और दूसरी, तो ये भी वही बन गया कि फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, तो पावर के ऊपर पावर वापस में, तो x की 6 किसके बराबर हो गया और y की 6 किसके बराबर है। रिपीट करने जा रहा हूं, तो रिपीट में ये है कि हमने तरतीब लगानी है, रीअरेंज, पहले को इसके साथ, दूसरे को इसके साथ, तीसरे को इसके, और बड़ी बड़ी ब्रैकेट के अंदर कवर कर लेंगे। फिर ये फार्मूले की सीधी सीधी शेप है, ये भी क्यूब की, ये भी क्यूब की, यानी हमने 3 दफा क्यूब के फार्मूले की प्रैक्टिस की। और फिर ये पहली टर्म पहली जैसी, दूसरी टर्म दूसरी जैसी, तो पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर किया, जिसको हल किया तो ये 6 आ गया, और ये भी 6 करके हमने ऐसे लिखते हैं। फिर दोबारा यही फार्मूला है कि पहली जैसी, दूसरी जैसी, तो पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर, तो ये पावर के ऊपर पावर आपस में बढ़। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ हमने 3 दफा क्यूब का फार्मूला यूज किया और 2 दफा पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी की प्रैक्टिस की। जी तो दोस्तों, अब हमारे पास 15 क्वेश्चन का पार्ट 4 है, और इसमें अब हम क्या करने जा रहे हैं, फिर क्यूब का फार्मूला बनाने जा रहे हैं, और फिर पिछले सवाल में जैसे किया था, रीअरेंज किया था, तो इसको भी रीअरेंज करेंगे, इसके साथ तरतीब दे देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1, और इसके साथ ये लिख दिया 4x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, और इसी तरह इसको इसके साथ 2x स्क्वायर प्लस 1 और 4x4 माइनस 2x प्लस 1। तो फिर आप देखें कि ये तो टर्म ऐसी ही आ गई, इसको 2x स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 2 4 और x स्क्वायर x4, ये बना सकते हैं। 2x स्क्वायर और 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बना दें, ये स्क्वायर बना दिया और ब्रैकेट लगाते हैं। इधर भी 2x स्क्वायर प्लस 1 ऐसे ही आ गया, और ये 2x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2x और 1 का स्क्वायर। अब अगर गौर से देखें तो ये क्यूब की पूरी शक्ल बन चुकी है, तो यानी ये इस वाली टर्म का 2x स्क्वायर का क्यूब है और माइनस 1 का क्यूब है, इतनी टर्म ये वाली। इसी तरह से ये वाली टर्म जो है, ये भी 2x स्क्वायर का और 1 का क्यूब है, अलग अलग। ठीक होगी बात। अब हम इसको पावर को सॉल्व करेंगे, तो 2 को 3 टाइम लिया तो 8 आ गया, और 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया, और 1 को 3 टाइम लिया तो 1 आ गया। इधर आ जाए, 2 को 3 टाइम लिया तो 8 आ गया, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 6 आ गया, और 1 का स्क्वायर और क्यूब 1। अब गौर करें कि पहली टर्म पहली जैसी है और दूसरी टर्म दूसरी जैसी है, एक में प्लस है एक में माइनस है, तो फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकंड स्क्वायर। तो फर्स्ट स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर 64, 8 8 64, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई 6 2 12, और 1 का स्क्वायर लिया तो 1,